हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपने साइंस का टॉपिक करने जा रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। बहुत सी क्लासेस के अंदर ये आता है 9th से 12th तक। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर सबसे पहले अपने को डेफिनेशन देखनी है कि ब्लड की होती क्या है, रक्त क्या होता है। रक्त या ब्लड होता है एक तरल संयोजी ऊतक, टिश्यू के रूप में पाया जाता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है ये, ठीक है। ऊतक क्या होता है? टिश्यू, यानी बहुत सी एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है ऊतक या टिश्यू कहलाता है। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल अवस्था में, और एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे जाए रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त बनता कहाँ है बॉडी के अंदर, एक मानव शरीर में पाई जाती है लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो। वहाँ उसमें क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, शिशु जिनको बोलते हैं, उनमें रक्त बनता है। छोटे बच्चों के अंदर शिशु में जो रक्त का निर्माण होगा, रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। कहाँ होता है रक्त का निर्माण? प्लीहा में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सामान्य व्यक्ति के अंदर अगर रुधिर की मात्रा पूछ ली जाए आपसे, एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर की मात्रा होती है जी 5 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर की मात्रा क्या होती है? 5 लीटर होती है, ठीक है। अब रक्त के भाग पूछे जाएं अपने को, कितने प्रकार का होता है रक्त? रक्त 2 प्रकार का होता है। एक तो प्लाज्मा भाग होता है रक्त का, और एक होता है रक्त कणिकाएं। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा होता है वो पूरे रुधिर का भाग बनाएगा 55%। 55% भाग बनाता है। इसके अंदर जल भी पाया जाता है प्लाज्मा में। बाकी जो पार्ट बनाती है वो रुधिर कणिकाएं बनाती है। रुधिर कणिकाएं आगे 3 भाग में डिवाइड होती है। देखो, आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं जिनको उन्हें बोलते हैं, ये कहलाती है लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। फिर आती है अपने पास डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। फिर आती है प्लेटलेट्स। फिर क्या आएगी? प्लेटलेट्स आती है, जिनको अपने रुधिर बिंबाणु भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रुधिर बिंबाणु। चोट लगने पर व्यक्ति के शरीर से अगर खून निकलता है तो वो अपने आप थोड़ी मात्रा के अंदर ब्लड निकलेगा तो वो रुक जाता है, तो उसका रुधिर का थक्का बनाने का काम आती है रुधिर बिंबाणु या प्लेटलेट्स, ठीक है। अब जो आरबीसी है पूरी रक्त कणिकाओं का 99% भाग बनाती है। रक्त कणिकाओं का 99% ये भाग बनाती है। आरबीसी क्या करेगी? ब्लड सेल्स का 99% भाग बनाती है। डब्ल्यूबीसी होती है वो आगे 2 प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी के अगर आप पार्ट देखोगे तो 2 प्रकार की होती है, कणिकाणु और अकणिकाणु। एक तो कणिकाणु होती है और दूसरी अकणिकाणु। कणिकाणुओं को बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, यानी कण के आकार की होती है, ग्रेन्यूल्स की। अकणिकाणु होती है एग्रेन्यूल्स। ये होती है एग्रेन्यूल्स और कणिकाणु होती है ग्रेन्यूल्स। कणिकाणु और अकणिकाणु 2 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है, ठीक है जी। अब कणिकाणु होती है वो आगे 3 प्रकार की होगी। न्यूट्रोफिल पहली होती है, न्यूट्रोफिल्स। आगे इसका पार्ट मैं ऊपर की तरफ यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए। डब्ल्यूबीसी को अलग से अपने यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। डब्ल्यूबीसी में आपको मैंने 2 भाग बताए थे, एक तो कणिकाणु होता है और दूसरा होता है जी अकणिकाणु। ग्रेन्यूल्स और एग्रेन्यूल्स 2 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है।
कणिकाणु रक्त कणिकाएँ होती है वो आगे 3 प्रकार की भी अपने आपको मैंने बताई थी। एक तो होती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है इओसिनोफिल्स और तीसरी होती है बेसोफिल्स। ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाणु या ग्रेन्यूल्स कहलाती है। अकणिकाणु जो एग्रेन्यूल्स होती है वो आगे 2 प्रकार की होगी, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, देखो आरबीसी के अंदर, आरबीसी की तरफ थोड़ा फोकस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी विशेषता इसकी क्या है, आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। क्या याद रखना है आपको, केंद्रक विहीन होती है, यानी इसमें आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर सेंटर या इसका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर इसकी तीसरी बात आपको मेन याद रखनी है कि इसका 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। जीवन काल कितना याद रखना है, इसका 120 दिन का होता है। ठीक है, ये आरबीसी की बात है। अब क्या है, इसी वजह से रुधिर का रंग लाल होता है, आरबीसी की वजह से, रेड ब्लड कार्पल्स की वजह से। डब्ल्यूबीसी होती है, ये डब्ल्यूबीसी जो कोशिका बनेगी ये प्रतिरक्षी से अपने को सुरक्षा प्रदान करती है। डब्ल्यूबीसी की कुछ विशेषताएं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक तो प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करती है, एंटीबॉडी के रूप में, यानी कोई शरीर पर एंटीजन आता है या रोग कारक आता है तो उससे अपनी जो सुरक्षा प्रदान करती है, उस रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित करती है शरीर के अंदर, बॉडी में, तो वो डब्ल्यूबीसी करती है। तो प्रतिरक्षी के रूप में ये कार्य करेगी। ठीक है, इसमें देखो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2 प्रकार की डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है। मोनोसाइट कोशिका होती है, उसको महाभक्षक कोशिका बोलते हैं। ये प्रतिजन के लिए महाभक्षक का कार्य करेगी। डब्ल्यूबीसी क्या कहलाएगी, महाभक्षक कोशिका कहलाती है। डब्ल्यूबीसी होती है महाभक्षक कोशिका। ठीक है, ये प्रतिजन के लिए महाभक्षक के रूप में काम करती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन सी, मोनोसाइट्स। ठीक है जी, अब देखो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम क्या होता है, एक तो ये रुधिर का थक्का जमाते हैं, रुधिर का थक्का जमाना इनका मेन काम होगा। फिर इनका अगर जीवन काल देखा जाए तो इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, इनका जीवन काल होता है ये 10 दिन का। ये 10 दिन जीवित रहती है प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी 120 दिन बाद ख़त्म होती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि रक्तदान करना चाहिए 120 दिन यानी 4 महीने के बाद। ठीक है, ये अपने रक्त के बारे में आपको थोड़ी दोबारा चीज़ें बता देता हूँ। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला एक टिश्यू है, उत्तक कहलाता है। रक्त का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो के अंदर होता है। फिर बात क्या है कि शिशु के अंदर जो रक्त का निर्माण होगा वो प्लीहा के अंदर होता है। सामान्य व्यक्ति में रुधिर की मात्रा 5 लीटर होती है। अपने इसमें 2 पार्ट देखे थे रुधिर के, एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा रुधिर कणिकाएँ होती है। प्लाज्मा क्या करती है, रुधिर का 55% भाग बनाती है। ठीक है, और उसके बाद रक्त कणिकाएँ मेन पार्ट होता है इसके। इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ आपको मैंने समझाई है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, रुधिर का रंग लाल होने का यही कारण है। ठीक है, इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। केंद्रक विहीन कोशिकाएँ ये होती है। ठीक है, और पूरी रक्त कणिकाएँ होंगी उनका 99% भाग ये बनाती है। पूरी रुधिर कणिकाओं का कितना भाग बनाएगी ये, 99% पार्ट बनाती है। इसके बाद देखो आती है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका होती है वो मैंने आपको 2 प्रकार की बताई थी, सॉरी, एक तो कणिकाणु और एक दूसरी अकणिकाणु यानी ग्रेन्युल्स और एग्रेन्युल्स प्रकार की। ठीक है, कणिकाणु या ग्रेन्युल्स आगे कितने टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। डब्ल्यूबीसी के अंदर
वाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रक्त कणिका के अंदर जितनी भी रक्त कणिकाएं आती है, चाहे वो कणिकाणु हो चाहे अकणिकाणु हो, सारी की सारी एक एंटीबॉडी के रूप में काम करती है मानव शरीर में। ठीक है, 3 प्रकार की बताई थी अभी आपको मैंने, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इसके बाद है अकणिकाणु, एग्रेन्यूल्स इसको अपने बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एक प्रकार की किलर सेल है जिसको अपने मारक कोशिका बोलते हैं, किल करने वाली, मारने वाली, ठीक है, यानी एंटीजन को ख़त्म करने वाली। और दूसरी है मोनोसाइट, वो एक महाभक्षक कोशिका के रूप में काम करती है। तीसरा पार्ट अपने इसका देखा था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, रुधिर का थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 10 दिन का। इसका मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रुधिर बिंबाणु होता है। ये अपने मेनली जो चीज़ें देखी है कि इसके अंदर ब्लड के जो पार्ट होते हैं उसमें चीज़ें समझी है कि इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से भाग आगे डिवाइड होते हैं, वो अपने इसके पार्ट समझे अभी। तो इस चीज़ को आप नोट्स को गौर से समझ लीजिए और कर लीजिए। रक्त का जो अपने पास बेसिक स्ट्रक्चर थी वो देखने के बाद अब देखते हैं अपने रुधिर वाहिकाएँ, यानी ब्लड लाने और ले जाने के लिए शरीर के अंदर जो पूरा रक्त का सर्कुलेट होता है, चक्कर लगता है, वो किस प्रकार से, कौन सी रुधिर वाहिका कैसे काम करती है, वो रुधिर वाहिकाएँ कहलाती है। ठीक है, तो रुधिर वाहिकाएँ होती क्या है पहले ये देखिए। यानी रक्त परिसंचरण के लिए, सर्कुलेशन के लिए कई प्रकार की धमनी और शिराएँ पाई जाती है, वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, रुधिर वाहिकाएँ कहलाती है। ठीक है, रक्त लाने और ले जाने के लिए कुछ वाहिकाएँ होती है जो रुधिर वाहिकाएँ कहलाते हैं। यानी रक्त परिसंचरण, परिसंचरण का अर्थ क्या होता है, रक्त को पूरे शरीर में घुमाना। रक्त परिसंचरण के लिए धमनी व शिराएँ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है और वो क्या कहलाएगी, रुधिर वाहिकाएँ कहलाती है। रुधिर वाहिकाएँ कहलाती हैं। ठीक है, रुधिर वाहिकाएँ देखिए जी 2 प्रकार की होती है मेनली। ब्लड लाने और ले जाने के लिए रुधिर वाहिकाएँ होंगी, वो 2 प्रकार की होगी। पहली धमनी होगी और दूसरी आपके पास शिरा होगी। पहली धमनी और दूसरी शिरा होगी। हाँ जी, एक तो धमनी होती है और दूसरी क्या होती है, शिरा होती है। तो धमनी क्या करती है, धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्योर ब्लड इसमें चलता है, शुद्ध रुधिर। अच्छा, रुधिर शुद्ध और अशुद्ध कौन सा होता है, जिस रुधिर के अंदर ऑक्सीजन मिली हो, ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होगा, वो शुद्ध रुधिर कहलाता है। शिरा में बहता है जी अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर का अर्थ क्या होगा, जिस रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो, CO2 युक्त जो ब्लड होगा वो अशुद्ध होगा। वो कहाँ चलता है, शिरा में चलता है। ठीक है, अब देखिए इस धमनी का एक अपवाद होता है। सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक धमनी में इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रुधिर बहेगा। वो धमनी कौन सी होगी, इसका अपवाद क्या होता है, पाल्मेनरी धमनी एक होती है। पाल्मेनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। अगर इसका हिंदी में दूसरा नाम देखा जाए तो इसका दूसरा नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी। इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ये कहाँ से कहाँ ब्लड ले जाती है, कहाँ से कहाँ ब्लड ले जाएगी, ये हृदय के राइट साइड से, हृदय के दाएं भाग से ऊपर की तरफ आलिंद होता है। हृदय के अंदर 4 बॉक्स होते हैं हार्ट के अंदर, ऊपर वाले 2 आलिंद, नीचे के 2 निल्य। तो हृदय के ये दाएं भाग से, हृदय के दाएं भाग से, राइट साइड से ब्लड ले जाती है फेफड़ों में। हृदय के दाएं भाग से रुधिर ले जाएगी फेफड़ों तक। कौन, पाल्मिनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। इसके अंदर क्या बहता है, CO2 युक्त रुधिर, CO2 युक्त रुधिर बहता है। एक हार्ट की एक कॉमन स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि इसमें 4 बॉक्स होंगे। ये
बायां आलिंद होता है ऊपर की तरफ, हृदय का ये पार्ट होता है, ये बायां नील्य होता है, ऊपर की तरफ ये दायां आलिंद होता है, नीचे की तरफ ये दायां नील्य होता है। इसकी जो हार्ट की मेन स्ट्रक्चर है, बट इसका डायग्राम कैसे बनेगा और इसकी कार्यविधि कैसे होती है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन एक बार आपको समझने के लिए मैं पार्ट बता रहा हूँ। ये बायां आलिंद बायां नील्य, बाएं से बै से बढ़िया, बै से बायां, यानी इसमें बहता है शुद्ध रुधिर, बढ़िया रुधिर, ठीक है। तो शुद्ध रुधिर के क्या विशेषता जिसमें ऑक्सीजन मिली हो, ठीक है। दाएं में बहता है अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर की क्या विशेषता जिसके अंदर CO2 मिली हो। ये हार्ट के अंदर 4 बॉक्स होते हैं, ऊपर 2 आलिंद, नीचे की तरफ 2 नील्य। हाँ जी, देखिए यहाँ से दाएं आलिंद से ये फेफड़े तक रुधिर लेके जाती है। कौन? पाल्मिनरी धमनी या फिर फुफ्फुसीय धमनी। आपसे धमनी की डेफिनेशन पूछ ले तो ऐसी रुधिर वाहिका, ऐसी रुधिर वाहिका जो शुद्ध रुधिर को, जो शुद्ध रुधिर को क्या करे, हृदय से अंगों तक ले जाती है। हृदय से अंगों तक ले जाती है। धमनी की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी रुधिर वाहिका जो शुद्ध रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाएगी, क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है, ठीक है। शिरा क्या होती है? ऐसी रुधिर वाहिका जो क्या करेगी? अशुद्ध रुधिर को, इम्प्योर ब्लड को शरीर के अंगों से कहाँ तक ले जाए? हृदय तक ले जाती है, वो शिरा कहलाती है, ठीक है। जैसे एक धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, वैसे ही एक शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। इसका भी एक अपवाद है, सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक इसका अपवाद है। उस अपवाद का नाम क्या होगा? पाल्मिनरी शिरा, या इसको फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं। फेफड़े एक से जुड़ी होती है जो भी शिरा या धमनी, उसको फुफ्फुसीय शिरा या धमनी बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे आप? फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है जी। इसके अंदर बहता है शुद्ध रुधिर, इसमें क्या बहेगा? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर इसमें बहता है। पाल्मिनरी शिरा के अंदर ऑक्सीजन युक्त क्या बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। और ये ब्लड कहाँ से कहाँ ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड वाला ये ले जाती है फेफड़े से बाएं आलिंद में लेके आती है। ये कहाँ करेगी? फेफड़े से रुधिर को बाएं आलिंद तक पहुंचाती है। ठीक है जी। हाँ, तो दोबारा सुन लीजिए एक बार फिर से, मैं क्या चीज़ आपको समझा रहा था। रुधिर वाहिकाएं बताई थी मैंने आपको। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र अपने टॉपिक कर रहे हैं। रक्त परिसंचरण पूरे शरीर के जितने भी अंग आपके एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, बॉडी के जो भी पार्ट, उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पोषण की ज़रूरत, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी। वो माध्यम किसके द्वारा पहुंचता है? ब्लड के द्वारा। रुधिर काम का क्या करता है? एक तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, वहाँ से CO2 वापस लेके आना, उन तक कार्बोहाइड्रेट पहुंचाना, वहाँ से अमोनिया निकालना, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालना, ये ब्लड का काम होता है। तो ब्लड पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है, धमनी और शिराओं के माध्यम से संयुक्त रूप से ये काम करती है, और ये दोनों मिलकर रुधिर वाहिकाएं कहलाती है। ठीक है जी। हार्ट क्या होता है? हृदय क्या करेगा? कभी भी रुधिर को साफ नहीं करता या प्योर नहीं करता, वो सिर्फ रुधिर को, ब्लड को पंप करता है, सप्लाई करता है। ये एक हब है जहाँ से रुधिर पूरे शरीर को पंप किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, साफ नहीं करता। साफ कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। इसकी कार्यविधि अपने देखेंगे, कैसे ब्लड प्योर होता है, कैसे इम्प्योर होता है। ठीक है। तो हृदय के अंदर मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे। ऊपर की तरफ 2 आलिंद, नीचे की तरफ 2 नील्य। जो लेफ्ट साइड होती है, बायां आलिंद और बायां नील्य, उसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर का अर्थ क्या होगा? ऑक्सीजन जिसमें मिली हो। ठीक है।
मानव श्वसन के दौरान क्या करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, तो उसमें अपने क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जैसी ऑक्सीजन अंदर जाएगी वो ब्लड में मिलती है और वो ब्लड प्योर हो जाता है। सांस आप बाहर छोड़ोगे तो CO2 बाहर निकलती है, जैसे CO2 बाहर निकली तो वो ब्लड भी क्या हो जाएगा, प्योर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल गई। दायां भाग होता है, ऊपर दायां आलिंद, नीचे दायां नील्य, ये होते हैं जी अशुद्ध ब्लड के हिस्से। अब क्या होती है, रुधिर वाहिकाएँ, यानी ब्लड के जो आर्टरी होती है वो दो प्रकार की काम करेगी, एक धमनी एक शिरा। धमनी ऐसी रुधिर वाहिका जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है और ये कहाँ से निकालती है, इस हार्ट के इस भाग से निकालती है और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। हृदय के बाएं भाग से निकालेगी, बाएं नील्य से, और पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेट करती है, वो कहलाती है धमनी। इनमें शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर का अर्थ ही क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है, वो प्योर ब्लड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शिरा में होता है अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर का अर्थ क्या होगा, जिसमें CO2 रुधिर यानी युक्त रुधिर पाया जाता है। तो ऐसी रुधिर वाहिकाएं, हाँ जी देखो, शिरा क्या होती है, जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर क्या होगा, जिसमें CO2 युक्त रुधिर बहता हो। ऐसी रुधिर वाहिका जो अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय तक ले जाती है। ठीक है, शरीर के अंगों में देखिए, मान लीजिए मैं इस हाथ से लिख रहा हूँ, मेरे इस हाथ ने काम किया है, तो इसमें क्या हुई, CO2 बनी। तो इस CO2 को यहाँ से बाहर निकालना ज़रूरी है और इसको ऑक्सीजन, आगे काम करता है इसलिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या करती है, शिराएँ इस हाथ के ब्लड को लेके जाती है जिसमें CO2 मिली होती है और CO2 को यहाँ से निकाल देती है। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर लाकर पहुँचाती है अपने पास। इस प्रकार देखिए कि ये अपने शिरा की डेफिनेशन देख ली। इसमें एक अपवाद होता है। अपवाद क्या होगी, पाल्मिनेरी शिरा, यानी इसको बोलते हैं अपने फुफ्फुसीय शिरा। पाल्मिनेरी शिरा क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है। सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होगा, लेकिन एक ही शिरा ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, क्या, हाँ जी देखो, सभी शिराओं के अंदर क्या होता है, अशुद्ध रुधिर था, जिसमें CO2 युक्त ब्लड पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक शिरा में अपवाद है जिसको अपने बोलते हैं पाल्मिनेरी शिरा। तो पाल्मिनेरी शिरा कौन सी होती है, कुछ शिरा जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड पाया जाता है, क्योंकि सभी में CO2 वाला होता है, एक इसी में ऑक्सीजन वाला होगा ब्लड। ठीक है, इसमें शुद्ध रुधिर बहता है। ये कहाँ से कहाँ ले जाती है, ये फेफड़े से, रुधिर के बाएं फेफड़े से लेके आएगी और रुधिर को हार्ट के बाएं भाग में ये पहुँचाती है। ये इसका एक अपवाद होती है। ठीक है, ये अपने इसके दो टाइप देखे थे, इनके अपने काम देखे थे, कार्य देखे कि ये कार्य कैसे कैसे करती है। इस चीज़ को आप गौर से नोट कर लीजिएगा। हार्ट वर्क कैसे करता है, मानव का हृदय होगा वो काम कैसे करेगा, इसका एक बेसिकली डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। मैं दोबारा बता दूं कि ये जो बायां भाग था, बायां आलिंद और बायां नील्य, ये दोनों के दोनों भाग है, इसके अंदर प्योर ब्लड पाया जाता है, जिसको अपने शुद्ध रुधिर बोलते हैं। दायां भाग है, दायां आलिंद और दायां नील्य है, इसमें अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, इम्प्योर ब्लड होता है। हार्ट का काम कभी भी ब्लड को साफ़ करना नहीं होता, ये सिर्फ ब्लड सप्लाई करता है, पंप करता है। हार्ट जो ब्लड को साफ़ करेगा वो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, लंग्स के द्वारा होता है। उसके अंदर वायु कुपिकाएँ, एलोई व्हील जिनको बोलते हैं, वो पाई जाती है। कल इसका डायग्राम बनाएंगे तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और ये जो वर्क है ये कैसे करता है वो मैं आपको समझाऊँगा। ये जो आपको मैंने टॉपिक कराया है, इसकी एक नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो इसके नोट्स आप ध्यान से बनाइए। जो चीज़ आप समझ नहीं आ रही है, इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा या तीसरी बार देखिए। आप सभी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।